आप सभी को हर छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ब्लॉग थोड़ा लेट से जा रहा है क्योंकि इधर एक से एक त्यौहार सब लगे दम है, तो थोड़ा ब्लॉग देरी से डाल पा रहे हैं। जन्माष्टमी का भी तैयारियां सब करनी थी तो ब्लॉग नहीं डाल पाए। और देखो यहाँ से, क्योंकि हर छठ माता का व्रत है और पर्व है, तो बालों से स्नान करके तभी व्रत रखा जाता है। तो मैंने देखो सब स्नान करके सुबह देखो यहाँ गोबर से दीवार पर हमारे यहाँ छठी माता बनाई जाती हैं। और देखो कहीं कहीं कैलेंडर से पूजा की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरीके से की जाती है, तो हम लोग ऐसे ही देखते हुए ऐसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ देखो नाइट में ही हमने चने और चने का मेरे यहाँ भोग लगाया जाता है। तो चने और देखो पिन्नी के साठी के चावल भिगो दिए थे, उनको पीस करके उसी से ही छठी माता यहाँ बनाई जाती हैं दीवार पर। देखो इस तरीके से हम लोग ऐसे छठी माता का ऐसे यहाँ पे पुतला बनाया जाता है। और एक धोबईन माता अलग बनाई जाती हैं, उनको थोड़ा दूरी पे बनाया जाता है क्योंकि उनका चेहरा दिखना नहीं चाहिए। तो ये देखो यहाँ बना दी। और उसके बाद देखो फिर हम तैयार हो रहे हैं क्योंकि ये व्रत अपने लड़कों और बच्चों के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे पूरा सुहाग वहाग करने के लिए देखो यहाँ पे सब हम अच्छे से तैयारियाँ सब करने के बाद में फिर तैयार हो गए। और सुहाग पूरा अच्छे से करना चाहिए। देखो रंग इसके बाद में फिर रंग मैंने लगाया यहाँ पर। और साथ में देखो ये भी माता जी साथ में लगी हैं नन्नू, तो इनको भी अगर ये रंग लगाते देख ले तो ये बिना मानेंगे नहीं रंग लगा के। उसके बाद में फिर देखो पूजा करने के लिए बैठ गए आके। तो देखो अच्छे से तैयार होने के बाद में फिर माता जी की यहाँ पे पूजा करने के लिए बैठ गए। तो यहाँ पे देखो चावल से मैंने बना दिया था। उसके बाद में माता जी के यहाँ पे थोड़ा जल चढ़ाने के बाद में फिर सिंदूर और बिंदी पूरा श्रृंगार माता जी का किया जाता है। और इसी तरीके से धोबईन माता का भी श्रृंगार करते हैं फिर उसके बाद में पूजा की जाती है। तो अपने अपने उधर के अलग रीति रिवाज होते हैं। तो देखो यहाँ पे महुआ के पत्ते और जकुला के पत्ते और कांस यहाँ पे पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और अपने अपने उधर के अलग रिवाज होते हैं। मेरे यहाँ ससुराल में चने का भोग लगाया जाता है और कहीं कहीं मायके में साथ अनाज भुंजा करके उसका भोग लगाया जाता है। तो अपने अपने उधर के अलग रिवाज होते हैं। और फिर देखो जितने लड़के आपके होते हैं उतने मिट्टी के कुल्हड़ और यहाँ पे उतने ही दोने बना करके और 6 गौरी माँ के सब बनाया जाता है। तो मेरे यहाँ पे मेरे पास 12 कुल्हड़ और 12 दोना हो गए थे। उनमें मैंने सूप में भर के पूजा की जाती है। तो सूप में रख लिया देखो यहाँ पे। और उसके बाद में फिर और व्रत रखा जाता है और माता जी से कहते हैं कि मैंने आपका व्रत रखा है, मेरे बच्चे और सुहाग की रक्षा करना। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे व्रत रखा जाता है। सभी माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं ये। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो चावल पीसे थे उसी चावल पे माता जी के चढ़ाया जाता है, उसको छिड़कते हैं। और फिर देखो सब धूप दीप जला करके पूजा करते हैं यहाँ पे। और देखो उसके बाद फिर हाथों में धूप दीप जला के उसके बाद फिर हाथों में फूल लेके माता जी की कथा कहते हैं। तो जिसको कहने तो 6 चाहिए क्योंकि छठी माता का व्रत है, तो कहते 6 कथा करनी चाहिए, लेकिन हमने 2 कथा कही थी। जितनी आपको याद हो 2 तो उतनी आप कह सकते हैं। आवाज़ मैंने सोचा पहले खोल दे, लेकिन घर में बच्चे थे तो शोर कर रहे थे तो मैंने आवाज़ ही बंद कर दिया। मैंने कहा ऐसे ही सही है। तो इस तरीके से देखो पूजा की जाती है छठी माता की। और ये देखो यहाँ पे चौकी भी मैंने लगा ली थी। तो देखो यहाँ पे चौकी पे गौरी गणेश का भी पूजन किया जाता है। तो वहाँ पे मैंने गौरी गणेश जी को सिंदूर और फूल वूल चढ़ा करके माता जी का पूजन कर लिया था। और उसके बाद दोनों कथा कहने के बाद फिर कर रहे हैं आरती। तो आरती करने के बाद देखो यहाँ पे गौरी जी की आरती कर देते हैं छठी माता की। आरती करने के बाद में फिर देखो चने और महुआ से माता जी का भोग लगाया। और धोबईन माता को कल ब्रह्म मुहूर्त में अगले दिन जिवाया जाता है, क्योंकि हम लोगों को व्रत रखना है तो हम लोग ही महुए का ही और दही का भोग ले सकते हैं और साठी का चावल को ही खा सकते हैं। तो इस तरीके से व्रत रखा जाता है। और उसके बाद में फिर देखो यज्ञ वगैरह की यहाँ पे। और यज्ञ करने के बाद में फिर यहाँ पे एक बनाया जाता है। कच्ची ज़मीन हो तो खैर वहाँ पे गांव में हमारे यहाँ ससुराल में कच्ची ज़मीन आंगन कच्चा है तो वहाँ पे पत्ते जो है गाड़ दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शहर में तो फर्श होती है तो खैर कहाँ इतनी व्यवस्था हो। वहाँ पे फिर लोटे में करके मैंने यहाँ इसमें जल भर दिया था। जो पत्ते थे यहाँ पे वो इसी में रख के और फिर इसको कहते हैं झूला झुलाया जाता है माता जी को यहाँ पे। तो इसमें भर के रख दिया था। फिर इसका पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद में फिर इसी में झूला माता जी को कहते हैं, ध्यान करते हुए कि मैं आपको मैं झूला झुला रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो अपने अपने उधर के अलग रिवाज होते हैं। मेरे ससुराल में ऐसे ही होता है तो वैसे ही करते हैं। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे पूजा की।
तो देखो यहाँ पे झूला इसकी पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पे देखो इनको भोग लगाया जाता है यहाँ पर भी। तो चने का महुआ का भोग सब लग सकता है। और देखो जब ये पूजा हो जाए तो एक दोना और कुल्हड़ निकाल करके धोबई माता के लिए अलग रख दें, क्योंकि उनका अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भोग लगाया जाएगा। ठीक है, तो उसको अलग संभाल के रख दें, नहीं तो बच्चे सब जूठा उठा कर डालते हैं। तो ध्यान में इतनी बात ज़रूर रखनी होती है। और फिर यहाँ पे देखो आरती करते हैं। उसके बाद में फिर बच्चों को प्रसाद और खुद प्रसाद लेते हैं। बच्चों को तो चने का भी प्रसाद और दे सकते हैं, जो भी कुछ होता है, लेकिन खुद व्रत रखते हैं तो हमें केवल महुए का ही और दही का ही भोग लिया जाता है, चावल का। तो माता जी से इस तरीके से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, मैंने आपका व्रत रखा है, मेरे बच्चों और पति की सुहाग की रक्षा करना, हमारे सबकी और सभी की रक्षा करना माँ। तो देखो हमने ऐसे प्रसाद लेके और फिर सुहाग लिया जाता है गौरी माँ से। ठीक है, तो देखो सुहाग ले लिया। उसके और ये देखो ये बच्चे यार ऐसे जिद मचाते, साथे में लगे रहते हैं। देखो इनको भी साथे में उसने लगी पड़ी, कितना भी मना करो लेकिन चुपके से अपना काम संभाल ही लेते हैं वो अलग ही अलग। तो फिर इस तरीके से देखो व्रत रख के पूजा, और इस तरीके से मैंने छठी माता का व्रत और पूजा किया। और फिर बच्चों को आरती देने के बाद में सबको प्रसाद दिया। और ये त्यौहार साल भर में एक बार आता है, तो औरतें माताएं बहनें बड़े श्रद्धा भाव से इस व्रत को अपने बच्चों के लिए रखती हैं। तो इसमें देखो दिन में एक बार आप भोजन वही ले सकते हैं। और फल आप जो बिना हल के जोते हो वो आप खा सकते हैं, जैसे सेब और यही सेब और फल जो होते हैं अमरूद वगैरह, ये सब जो होते हैं हल्के जो होते हैं, तो इनको हमें नहीं खाना चाहिए। तो देखो इस तरीके से बच्चों को सबको प्रसाद और आशीर्वाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और जय हो छठी माता। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।